तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर केजी एक व्हाइट नामी डीमन के बारे में जानता है और जो डीमन बिल्कुल इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं या फिर उनकी इंटेलिजेंस इंसानों की तरह होती है। इन जैसे डीमंस को कहा जाता है वेरिएंट। पर हमारे केजी के पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब वो व्हाइट डीमन यहाँ पर सारा की तरह एक रूप को दहाड़ लेता है और उसे बिल्कुल अपने वार की तरह इस्तेमाल करने लगता। ये देखकर केजी का दिमाग खराब हो जाता, मानो कि उसका गुस्सा ही उस पर भारी पड़ जाता। वो बढ़ बढ़ के इस गहरे जंगल में चिल्लाने लगता है। थोड़ा सा शांत हो जाने के बाद केजी उन्हें कहता है कि मुझे कुछ लम्हे के लिए अकेला छोड़ दो। यूं ही रात का गहरा अंधेरा हम सबके सरों पे टूट आता है। जब ये लोग खराटे मार के सो रहे होते हैं वहीं पर हम केजी को रात के इस गहरे अंधेरे में अभी भी जागा हुआ ही देख पाते हैं। और यहाँ पर हमारा केजी यही सोच होता है कि क्या जिस डीमन ने उस रूप को दहाड़ा क्या वो वाकई में उसकी बहन सैरा ही थी। केजी के पास सबूत तो नहीं है लेकिन केजी ठान लेता है कि उसे उस डीमन को ढूंढ के खत्म करना होगा। जब वो इस डीमन तक जा पहुंचेगा उसे खुद ही बाकी सारे के सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। कहानी अगली सुबह पे जाती है जहाँ पर फाइनली ये लोग रिलैक्स करने के लिए पास में हॉट स्प्रिंग को ढूंढते हैं जहाँ पर दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता। यहीं पर हमारी पुकी और एलिजाबेथ तो इस हॉट स्प्रिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन एलिजाबेथ को मालूम पड़ता है कि हमारा जो कूल सा मुर्गा है असल में वो गहरे पानी से डरता है। और जब यहाँ पर हमारा रूस्टर काफी तरह तरह के बहाने बना रहा होता है कि तंग आकर एलिजाबेथ उससे लात मार के पानी के अंदर फेंक देती है। और इसी पानी के अंदर केजी को मालूम पड़ता है कि पानी के अंदर रहना इतना भी बुरा नहीं है। एलिजाबेथ यहाँ पर हमारे केजी के ताश के ऊपर एक ठंडा टॉवल भी रखती है। ये मुर्गियों के लिए जरूरी होता है वरना इनकी बॉडी काफी जल्दी हीट अप हो जाती है। इसके बाद ये तीनों मिलकर इस हॉट स्प्रिंग में एंजॉय करने लगते हैं। इसके चलते हमारी पुकी यहाँ पर केजी से कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है, अगर आप बिजी नहीं है क्या आप मुझे नाम देना चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारा केजी पुकी को पुयो का नाम देता है जो सुनकर हमारी पुकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि वो इस नाम को अपने मरते दम तक चेरिश करेगी। एलिजाबेथ की नजर यहाँ पर हमारी पुकी की बैग पे पड़ती है जिसके पीछे लिखा होता है ड्यूटी एंड ऑनर। और जब वो इसके बारे में उससे पूछती है तो यहाँ पर हमारी पुकी को पाप्स की याद सताने लगती है। पर दोस्तों इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में आगे बढ़े मैं एक लम्हा लेकर अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट देना चाहूंगा जिन्होंने पिछली वीडियोस में काफी जल्दी कमेंट किया है। तो इसमें सबसे पहले आता है हार्दिक, फिर एबी चेस, राकेश कुमार, यूगेन और यहाँ तक तौसीफ एक बार फिर से। तो मैं एक लम्हा लेकर आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा मुझे इतनी गजब की सपोर्ट दिखाने के लिए। दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका भी नाम मेरी अगली वीडियो में हो तो आप लोग जितने ज्यादा इस वीडियो पे लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दीजिएगा। तो चलो यार अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। हम देख पाते हैं केजी का जिस्म यहाँ पर हीट अप हो ही गया होता है क्योंकि आमतौर पर उसने कुछ ज्यादा ही हॉट स्प्रिंग के अंदर डुबकी लगा दी थी। में वो अपने सामने एक अनजान डीमन को पाते, उसको देखते सारे यहाँ पर केजी मजबूरन अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। पर दोस्तों असल में हमें मालूम पड़ता है वो कोई और नहीं बल्कि एलिजाबेथ होती है जो कि पास में ही एक कीचड़ में डुबकी लगा के आई थी। वो कहती है कि लड़कियों के लिए डुबकी लगाना काफी अच्छा होता है। जिन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और देखते देखते दोपहर भी हो जाती है। ये लोग इसी तरह आराम फरमा रहे थे पर एज यूजुअल केजी अभी भी थोड़ा सा परेशान दिख रहा होता है कि पीछे से एलिजाबेथ उसके पास आकर पूछती है क्या चीज तुम्हें परेशान कर रही है। तो केजी इसके रिप्लाई में बोलता है जाहिर सी बात है वो वेरिएंट जिसे लोग ऑनलाइन व्हाइट डीमन बुलाते हैं, मैं यहाँ पर उसी के बारे में सोच रहा हूँ और मैं ये फैसला नहीं ले पा रहा जो लाल बर्ड का रूप उसने दहाड़ा था क्या वो मेरी सारा थी। तो एलिजाबेथ आगे से बोलती है वो आग से ढका बर्ड, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हारी बहन सारा होगी, क्या तुमने नहीं देखा वो पूरे तरीके से आग से बड़ी हुई थी। तो आग का सुनते सारे यहाँ पर हमारा केजी उसके साथ अपना एक छोटा सा पास्ट शेयर करता है। जब ये लोग हाइड एंड सीक खेले थे अचानक से एक जंगली कुत्ते ने मेरी बहन सारा पे हमला कर दिया था। वो तो एक अलग बात है केजी वक्त भी उसकी जान बचाने आ गया था। उस वक्त केजी ने अपनी पावर्स को अवेकन नहीं किया हुआ था और उस डॉग से लड़ते लड़ते यहाँ तक केजी जख्मी भी हो गया था। और जब उसकी बहन को लगने लगा कि शायद से केजी यहाँ पर मारा जाएगा, जब उसकी बहन को मौत और जिंदगी में कोई फर्क नहीं दिख रहा था, अचानक से
उसकी बैंक की पावर केजी से पहले अवेकन हो गई। हाँ दोस्तों, उसके जिस्म से कुछ फ्लेम निकल के सीधा जाकर उस कुत्ते को अपनी लपेट में ले लेते हैं। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इसी वजह से जब उस डीमन ने उस फायर बर्ड का रूप धारा था, तो यहाँ पर सबसे पहले केजी को अपनी सारा की याद सताने लगी थी। तो इसी वजह से केजी सोच रहा है, क्या ये वो डीमन जिसको मारता है, क्या उसका भी रूप धार सकता है? लेकिन अब केजी को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो व्हाइट डीमन पहले से थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है। और अब केजी बता नहीं पा रहा कि क्या ये वाकई में वही डीमन है जिसने उसकी सिस्टर को मारा था, क्योंकि दोनों में ऑलरेडी काफी ज्यादा अंतर है। एलिजाबेथ उसे एक्सप्लेन करती है, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, आज तक डीमन काफी ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। वो जिस तरह से पहली बार दिखते हैं, अगली बार उनसे मिलो तो वो काफी अलग दिखते हैं। इन्हें इवॉल्व कहा जाता है। और सबसे बढ़ के उस डीमन की गर्दन में वो निशान भी मौजूद है। क्या ये काफी नहीं है? अगर ये भी काफी नहीं है तो तुम्हें उससे मिलकर ही पता चल जाएगा। जो भी बहरहाल, हमें उस डीमन को ढूंढ के खत्म करना होगा। इसी के साथ एलिजाबेथ यहाँ पर अपने सामान में से उसे कुछ दिखाने लगती है कि कैसे वो व्हाइट डीमन तक पहुंच सकते हैं। केजी समय यहाँ पर केजी सवाल उठाता है, एक बात तो बता, हमारी पूकी कहाँ गई? एलिजाबेथ बताती है, ये क्या, थोड़ा अजीब है। अभी चंद लम्हे उसमें नजर हटाने से पहले वो यहीं पर बेजान होकर सो रही थी, तो वो कहाँ गई? वो लोग यहाँ पर उसके बारे में बात कर रही होते हैं कि इसी बीच में हम एक जंगली बिल्ली को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एलिजाबेथ को अपने जबड़ों में दबाकर यहाँ से दूर भाग रही होती है। एलिजाबेथ रोते हुए कहती है कि प्लीज केजी, मुझे आकर बचा लो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।